बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान आ रहा है तो उसकी तैयारियां भी सब घरों में शुरू हो चुकी होंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए किचन के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया जिसको मैंने बारीक कट करके थोड़े धूप में रखा था एक दिन के लिए, ताकि उसका जो अंदर से थोड़ी नमी वो खुश्क हो जाए, पानी मतलब, ठीक है। उसके बाद हम इसको फ्राई करने वाले हैं। सो देखें, अब इसको हम ज़्यादा जो है हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये प्याज हमारे जल गए तो फ़ायदा, हमें इसको हल्की आंच पे ही ब्राउन कलर में करना है, ठीक है। और ये हमारे किस चीज़ में हेल्प आएंगे, बहुत सी चीज़ों में हेल्प आ जाते हैं। जैसे कि हम कोई दाल बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़, हलीम, कुछ भी जिसके ऊपर तड़का लगता है और बहुत आसानी है, या फिर ये प्याज शामिल होते हैं। ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ हैं और जिसमें हमें ये करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। झट से हमने निकाला और उसके ऊपर लगाया और चलो बस, कोई इतनी वो हमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। बंदा अगर कोई रोज़े की हालत में गर्मी में किचन में जाए ओफ अल्लाह, और उसके बाद कोई दाल बनाए, हलीम बनाए, कुछ भी बनाए, और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद फिर प्याज को काटे और उसके आंसू भी सहे और उसके बाद फिर उसको फ्राई करे, बहुत बड़ी मेहनत है। जो हमसे काम हो सकते हैं, इच्छा है कि उससे पहले ही कर लिया जाए। इसलिए ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, तो आप ज़रूर करके रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और आप हमें दुआएं देंगे कि वाह वाह क्या टिप बताइए। और मैं फिर से कह रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि प्याज हमारे बहुत जल्दी इसमें कलर आ जाएगा और वो जल जाएंगे, ना कि हमारे फ्राई होंगे, ठीक है। बस देखिए रेडी हो चुके हैं सब। हम इसको किसी छन्नी वगैरह में निकाल देंगे, ताकि अगर इसका ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा नीचे से, और उसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क ड्राई हो जाए, वरना ये नमी सी रह जाएगी इनके अंदर और ढीले ढीले से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एयर टाइट बॉक्स में आप रख दें, जब ज़रूरत हो निकालें, आसानी से काम कर लें, है ना मज़े की टिप। और मैं आप लोग को इसी तरह की बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ, और अगर आपको कोई भी इनमें से अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और हमें दुआ में याद रखिएगा और लाइक भी। तो और जैसे कि इसको हम रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए, 1 मंथ के लिए तकरीबन, ये हमारी सही रहेगी, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो हमारी है वो टिप है जो कि आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत पसंद आने वाली है, वो है प्याज का पेस्ट, या फिर पेस्ट ही बोलते हैं। अच्छा, तो पहले मैंने इनको प्याज को कट कर लिया है, कोई इसमें साइज़ का नहीं है, आप कट कर ले, क्योंकि इसको बाद में तो हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा उसको सॉफ्ट करने वाले हैं प्याज को, ठीक है। ऑयल के अंदर सॉफ्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। हाँ, तो इसको हम रख सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए हम इसको रख सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा मतलब फिर ज़ाहिर बात है, हर चीज़ की लिमिट होती है, ख़राब भी हो जाती होती हैं इसीलिए। और वैसे भी इनका जायका जो चेंज हो जाता होता है, इसलिए चाहिए कि ज़्यादा देर तक ना ही रखें। सही कहा ना मैंने, तो ठीक है। सो अब हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है। 2 हफ्ते भी इसीलिए क्योंकि हमने इसको हल्का सा फ्राई और इसको सॉफ्ट किया है, ठीक है, इस वजह से, वरना ये ख़राब हो जाता है भाजी। और उसके बाद देखें इसका क्या फ़ायदा होगा, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हाय सालन बनाने हैं, उसका पहले प्याज को कट करो, आंसू इधर से टपक रहा है, उधर से टपक रहा है, तो बहुत मुश्किल। उसके बाद उसका पेस्ट बनाओ, तो अब इसमें बहुत आसानी है ना, पेस्ट बना के रख दिया, मिनट में गए, आराम से उठाया फ्रीज़र से, पेस्ट डाला और सालन रेडी है। स्पाइसेस अंदर ऐड की, जो करना है, सारा टाइम तो इसमें ही होता है, मतलब उसको सोते करने में प्याज को टाइम लगता है, तो हमारा टाइम वो बच जाएगा। और वैसे भी रमज़ान में और रोज़े के अंदर ये सब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। ये मज़े की टिप, इसी के लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर भी। देखें, इन्हीं जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इन्हीं में ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि मैं आप लोगों की मसला ही सॉल्व कर दे रहा है मैंने आप लोगों का। सो जो हमारी नेक्स्ट है वो भी बहुत अच्छी वाली है। सो जो बनेगी हमारी लहसुन और अदरक का पेस्ट, या फिर जो भी मैं बनाने वाली, बस वो देखो भाई। यहाँ पे पहले मैंने लहसुन और अदरक को छील लिया, उसके बाद उसका पेस्ट बना लिया है।
सो हम इसका आप लोग पेस्ट एज अ पेस्ट भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कोई 5-6 दिन के लिए या फिर हाँ बस, क्योंकि फिर इनका ये होता है ना कि इनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो फिर उसके लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ें हम ना टेस्ट के लिए ही ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब्स बना के रखेंगे वो हम 1 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कैसे करने हैं। बहुत ईजी है, कोई मुशक्क़त का काम ही नहीं है। बस ये पेस्ट बना लिया, आप पेस्ट एज अ पेस्ट रखना रहता है, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसा कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूँगी। सो हमारा ये पेस्ट भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब जो जैसे हमने क्यूब्स बनाने हैं वो बहुत ईजी है, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कैसे बनेंगे। हम ना ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करते, क्योंकि फिर उसका टेस्ट आएगा चेंज हो जाता है, और ये चीज़ हम टेस्ट के लिए तो ऐड करते हैं। तो अच्छा ये देखें क्यूब्स मैंने कैसे किए, जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उसके अंदर मैंने पेस्ट को बनाया और उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। अब इसको हम निकाल देंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद हमने निकालने के बाद, जैसे कि मैं निकाल लिए हैं, इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर मैं डाल दूँगी। और जब दिल किया, एक जैसे कि छोटी फैमिली है तो वह 1 क्यूब निकाल के डाल दे, अगर बड़ी है तो फिर वो 2 निकाल दे। इतना तो बंदे को अंदाज़ा ही होता है कि उसमें कितना ज़्यादा पेस्ट आएगा, ठीक है ना। बहुत ईज़िली एक निकाला और डाल दिया, और ये 1 मंथ के लिए आप सेव कर सकते हैं। ये भी जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने इनको किया है, ठीक है। और इनका भी वक्त जो है इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अब ज़रूरी तो नहीं पूरे महीने की तैयारी कर लो, बंदा चलो 15 दिन की कर ले, 15 की फिर कर ले। जो चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो जाएगी, उसमें कुछ थोड़ा दिन मेहनत लगा के उसमें कर सकता है, तो वो बंदा कर लेना चाहिए इसको। इसी तरह से और हमारे चैनल जब मैंने प्याज जो पहले फ्राई किए हैं वो मतलब कि वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। उसका काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जो हमारी नेक्स्ट है वो है ये टमाटर की प्यूरी या पेस्ट, जो भी आप बोल दो। या मैंने टमाटर लिया, उसको मैंने कट किया और उसके बाद उसका पेस्ट बना लिया। सिंपल, कुछ चीज़ इसमें ऐड नहीं किया है। अब इसको हम निकाल देंगे, इसी तरह फ्रीज़ कर देंगे। जब दिल किया निकाला और सालन बना लिया। वैसे अच्छा है ना बात कि इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें पहले से रेडी हों, तो जो हमारी जो हम रेसिपी बनाते हैं, मतलब उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। और यही चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम लगता है, मज़ा भी और कुकिंग मज़ा भी आता है, क्योंकि यही तो मतलब मुश्किल चीज़ होती है ना कुकिंग में। सो जो हम पहले कर देंगे तो हमें रमज़ान में कोई मुश्किल नहीं होगी, आराम सुकून से हम अपने मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट है वो है ग्रीन सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट। वो भी ऐसे ही बनाया है, सब्ज़ मिर्चें मैंने धो ली, अच्छे से वॉश कर ली, उसके बाद फिर उसको पेस्ट बना लिए। अंदर से कट करके देख लिया कि अंदर से ख़राब तो नहीं, ये भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद इसको भी जैसे दिल किया यूज़ किया। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। ये पक्का होता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी और दूसरे भी इस टिप से मतलब फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ शेयर कर दें, जल्दी शेयर कर दें। और अगर आप नहीं चाहते तो फिर भी शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस बार रमज़ान में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ और टिप्स लेके आने वाली, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। बेल आइकन का प्रेस मत करना भूलिएगा, क्योंकि उसी से तो आप लोगों को पता चलेगा। और कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको लोगों को एक हदीस बताऊंगी, प्लीज़ से गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और वह हदीस ये है, वह अन जाबिर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरा अला बी जद्दी असआका मैती काल अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहू बिदरहमी कालू मा नुहिब्बु अनहु लना बिशय्यिन काला हुवा दुनिया व अहवानु अल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम। और इसका तर्जुमा ये है कि हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी सल्लम एक बकरी के बच्चे के पास से गुजरे, जिसके कान कटे हुए थे और वो मुर्दार था। सल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसको पसंद हुआ कि वो इसको 1 दिरहम के हवा से खरीदे। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हमें ये भी नहीं पसंद कि हमें इसे किसी चीज़ के लिए बगैर ख़रीद लें। तो नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बेहैसियत है जितना कि ये बकरी का मुर्दार बच्चा तुम्हारे नज़दीक बेहैसियत है। ये सवाल आप लोगों के लिए भी है, तो प्लीज़ इस सवाल को सोचिए और समझिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।